ताइवान स्ट्रेट एक बार फिर से दुनिया भर की चिंता का केंद्र बन गया है। 4 मई 2025 को 8 चीनी सैन्य विमान और 7 नौसेना के जहाज ताइवान के पास देखे गए। यह घटना इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव का एक ही सिलसिला है। पिछले दिन चीनी सेनाओं द्वारा इसी तरह की घुसपैठ देखी गई थी, जिससे बढ़ती बेचैनी बढ़ गई है। 6 विमानों ने ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में मध्य रेखा को पार किया। इस कार्रवाई को बीजिंग द्वारा उकसावे के रूप में देखा जाता है। ताइवान का रक्षा मंत्रालय तुरंत जवाब देने के लिए तैयार था। उन्होंने चीनी सेना की गतिविधियों पर ध्यान से नजर रखी। ताइवान ने चीनी उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए अपने विमान भी भेजे और नौसेना की संपत्तियों को तैनात किया। यह घटना एक कठोर याद दिलाती है कि ताइवान जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे खतरनाक फ्लैश पॉइंट्स में से एक है। हाल ही में चीनी सेना की गतिविधि 2 अप्रैल 2025 को स्ट्रेट थंडर 2025 से अभ्यास के समापन के बाद हुई है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में पूर्वी चीन सागर में लाइव फायर अभ्यास शामिल थे। ये अभ्यास पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पूर्वी थिएटर कमांड द्वारा आयोजित किए गए थे। चीनी सरकारी मीडिया के अनुसार उन्होंने संयुक्त संचालन क्षमताओं का परीक्षण किया। अभ्यास में नकली लक्ष्यों पर सटीक हमले शामिल थे। ये लक्ष्य ताइवान में ताइनान, हुआलियन और ताइचुंग सहित प्रमुख बंदरगाहों और ऊर्जा सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करते थे। स्ट्रेट थंडर 2025 अभ्यास विमानवाहक पोत शेडोंग की भागीदारी के लिए उल्लेखनीय था। इसने नौसेना वायु एकीकरण पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के फोकस पर प्रकाश डाला। इसने ताइवान की बहुआयामी नाकेबंदी और नियंत्रण के संभावित खतरे को भी रेखांकित किया। लाइव फायर रॉकेट अभ्यास ने ताइवान जलडमरू मध्य में बल प्रयोग करने की चीन की इच्छा को प्रदर्शित किया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अभ्यास के दौरान द्वीप के पास कोई भी गोलीबारी नहीं हुई। हालांकि उन्होंने चीनी गतिविधियों के जवाब में अपना 2 दिवसीय त्वरित प्रतिक्रिया अभ्यास किया। अभ्यास के दूसरे दिन ताइवान ने 36 चीनी सैन्य विमानों का पता लगाया। ये पिछले दिन पकड़े गए 76 विमानों से कम था, लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण संख्या थी। चीन की कार्रवाइयों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया तेज और आलोचनात्मक रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अभ्यास की निंदा करते हुए कहा कि वे तनाव बढ़ाते हैं और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। जापान और यूरोपीय संघ ने समान चिंता व्यक्त की। उन्होंने ताइवान जलडमरू मध्य में यथास्थिति को बदलने के किसी भी एकतरफा प्रयास के विरोध पर जोर दिया। चीन की हालिया सैन्य गतिविधियों को चीन ताइवान संबंधों के ऐतिहासिक संदर्भ में समझा जाना चाहिए। चीनी गृहयुद्ध के बाद 1939 से ताइवान सामुप्रावलियाई है। हालांकि बीजिंग ने द्वीप को अपने नियंत्रण में लाने के लिए बल प्रयोग को कभी नहीं छोड़ा। हालिया अभ्यासों ने चिंता जताई है कि चीन ताइवान की नाकेबंदी की तैयारी कर रहा होगा। द इकोनॉमिस्ट ने सुझाव दिया है कि यह अभ्यास धमकी देने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। नाकेबंदी के ताइवान के लिए गंभीर आर्थिक और मानवीय परिणाम होंगे। यह चीन ताइवान संघर्ष में आकर बड़ा उन्नयन भी होगा। ताइवान के खिलाफ बल प्रयोग के संबंध में चीन में जनमत जटिल है। हाल ही में हुए आकी सर्वेक्षण में पाया गया कि 55.8% चीनी उत्तरदाता सैन्य माध्यमों से ताइवान मुद्दे को हल करने का विरोध करते हैं। हालांकि 24.5% बल के संभावित उपयोग का समर्थन करते हैं, जो एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक को इंगित करता है, जो अधिक आक्रामक दृष्टिकोण का पक्षधर है। ताइवान पर चीनी नाकेबंदी या व्यापार प्रतिबंधों के आर्थिक निहितार्थ महत्वपूर्ण होंगे। ताइवान अर्धचालकों और अन्य उच्च तकनीक वाले उत्पादों का एक प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता है। इसकी अर्थव्यवस्था में व्यवधान का वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। विश्लेषकों का मानना है कि चीन खुद पर अनायास ही पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव को कम करते हुए ताइवान पर दबाव बनाने के लिए एक कैलिब्रेटेड ट्रेड क्वारंटीन का इस्तेमाल कर सकता है। शायद चीन की कार्रवाइयों का सबसे चिंताजनक पहलू ताइवान के नागरिकों पर पड़ने वाला मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। सैन्य कार्रवाई के लगातार खतरे ने भय और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है। ताइवान के लोगों में अलगाव और भेद्यता की भावना बढ़ रही है।
चीनी आक्रमण के साए में रहने के मनोवैज्ञानिक नुकसान को कम करके नहीं आंका जा सकता है। अंत में ताइवान जलद मरुमध्य में तनाव का हालिया बढ़ना चिंता का एक गंभीर कारण है। चीन की कार्रवाइयां क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा हैं और गलत अनुमान का जोखिम उठाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ताइवान और आत्मनिर्णय के उसके अधिकार के लिए अपने समर्थन में सतर्क रहना चाहिए।